कहानी शुरू होती है 1775 से। वहाँ पर एक जो सेना का कैप्टन है वो खोलता है ब्लैक डोर को। तो सबसे पहले जो ब्लैक डोर ओपन किया था इस कैप्टन ने किया था। तो ये आप जो है इस सीरीज़ की शुरुआत में देखोगे। तो जैसे ही ये ब्लैक डोर ओपन होता है तो वहाँ से विस्परिंग आयरन जो है जिससे कि वो कीज़ बनती हैं, सारी की सारी जो लॉक एंड की जो कीज़ हैं वो बनती हैं। तो वो जो है वहाँ से एक सैनिक को लगती है, तो उस कैप्टन को पता लगता है कि इसकी वजह से वो डेविल बन सकता है, तो वो अमर हो सकता है और उसके पास एक्सट्रीम पावर्स जो हैं वो आ सकती हैं इस विस्परिंग आयरन की वजह से। तो यहाँ पर ये दिखाया था। तो यहाँ पर ईडन और गेब जो है वो विस्परिंग आयरन कलेक्ट करते हुए दिखाए जाएंगे पहले पार्ट में। तो उसके बाद सीन चेंज होता है। तो यहाँ पर आती है किंग्सली। जो किंग्सली है वो अपने ब्रेन के अंदर होती है, वो हेड की यूज़ करके अपने ब्रेन के अंदर होती है, अपने जो है उन चीज़ों को देख रही होती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो किंग्सली की मदर है वो बॉडी को देखती है, बॉडी जो कि एक हरक्लिस की के साथ बहुत ही भारी चीज़ें उठा रहा होता है। तो यहाँ पर किंग्सली अपने आने वाली मूवी की प्रमोशन करती हुई दिखाई देगी और जो बॉडी का ब्रदर है टाइलर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसके साथ घूम रहा है और जो पुलिसमैन आएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर। वो बताएगा कि जो एली है वो अभी तक नहीं मिल रही, जो एली थी जो लास्ट सीजन में मर गई थी उनके बारे में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी को एक स्कल मिलता है और यहाँ पर जो टाइलर है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है, उसे जो है सारी चीज़ें भूल रही होती हैं। और जो स्कल बॉडी को मिला है वो अपने बहन भाई के साथ डिस्कस करता है कि ये स्कल कौन सा है, इतना बड़ा स्कल कैसे घर में आ सकता है। तो ये सारी बातें होती हैं यहाँ पर। तो डिनर पार्टी में जो होता है डंकन अपनी मैरिज के बारे में बताता है कि वो मैरिज करने वाला है, अपने जो है फियांसी के साथ मैरिज करेगा। तो ये बात जो है डिस्कस होती है यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है सीज़न का उसमें होती है। तो इधर ईडन और जो गेब है वो एक लोकेशन ढूंढते हैं की बनाने के लिए, जो विस्परिंग आयरन कलेक्ट कर रही हैं। उनके बाद वो की बनाने के लिए लोकेशन ढूंढते हैं, वहाँ पर वो की बनानी शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं कि नहीं। और इसी तरीके से यहाँ पर डॉज जो कि गेब के रूप में है वो दिखाई देती है ईडन को। तो यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ईडन है वो मूवी के दौरान जो पॉपकॉर्न मेकर है उसका जो है उसको मार देती है और इसकी वजह से जो गेब है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो ये डेथ है कर देती है, जो किल करती है उस पॉपकॉर्न वाले को। तो यहाँ पर बॉडी की मदर उसे देख लेती है उसकी लाश को टिकाने लगाते हुए। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान जो हो जाती है और गेब जो है वो ईडन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस वजह से गेब जो कि है डॉज का ही दूसरा रूप है, डॉज ही है असल में, वो डॉज जो है ईडन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि डंकन जो है वो जाने वाला होता है, यूनिवर्सिटी में जाने वाला होता है, उसे यूनिवर्सिटी में जो है मिल जाती है और जो किंग्सली है वो देखती है उसे अपने ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर आप की जो है बनाते हुए देखेंगे, जो की बनती है वो फेलियर की होती है, वो एक प्रॉपरली की नहीं बन पाती है गेब से। तो गेब है जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से किंग्सली से उसका राज पता कर ले। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो बॉडी की मदर है वो होती है और बॉडी जो है अपने स्कूल में जो है अपने दिखाता है कि छुट्टियों में उसने लास्ट छुट्टियों में क्या किया और बॉडी को मिलती है उसकी नई दोस्त यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टाइलर है, टाइलर की गर्लफ्रेंड को सब कुछ भूल जाता है क्योंकि 18 ईयर की एज के बाद जो मैजिक है वो भूलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर किंग्सली जो है और टाइलर है वो कोशिश करते हैं की ढूंढने की, रिमेंबर की ढूंढने की कि बड़ों को ये जादू कैसे याद रहा था। तो यहाँ पर जो है वो अपनी यादों को बनाने के लिए मूवी में रिकॉर्ड करते हैं, एक मूवी बनाते हैं जिससे वो बाद में देख सकें। तो वो उस मूवी में रिकॉर्ड करके रखते हैं अपनी सारी की सारी बातें, जहाँ जिसको वो जब चाहे वो देखकर याद कर सके कि उन्होंने लॉक एंड की यूज़ की। तो यहाँ पर अब दिखाया जाता है ईन को जो कि अपने ही ब्रेन में कैद हो चुकी है। ईडन जो है वो अपने ब्रेन में कैद है, उसके ब्रेन के जो की उसने हेड की यूज़ की थी तो उसकी हेड की जो है वो निकल गई थी और वो अपने ब्रेन के अंदर कैद हो गई। तो उसको निकालने के लिए ये यहाँ पर किंग्सली को शायद अंदाज़ा होता है तो वो उसको आज़ाद करती है। ये जुकेब है वो गोस्ट की लेकर उनकी बनाने के लिए जो फेलियर की बन रही है उनको बनाने के लिए लॉक के जो है ग्रैंडफादर के पास जाता है। तो यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो किंग्सली है और टाइलर है वो
जो एरन को आज़ाद करते हैं। ईरन को आज़ाद करते हैं उसके ब्रेन से ही, उसकी हेड की यूज़ करके उसको ही उसके ब्रेन से निकालते हैं और इस वजह से ईरन जो है काफ़ी सालों बाद भी तकरीबन 20 सालों बाद वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे ही ये ईरन जो है अपने ब्रेन के अंदर कैद हुई थी। ये अगला पार्ट है, उसमें कंप्लीटली दिखाया जाता है। बहुत ही परफेक्ट वे से दिखाया गया है। पिछला सीन, अगला सीन दोनों को मतलब कंबाइन करके दिखाया गया है और बॉडी को एक हाउस की मिलती है, नई की मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई कीज़ मिलती हैं। यहाँ पर वो देखता है ये की है और उनके जो लॉक की है, उनके घर का एक नमूना है वो दिखता है। वहाँ पर वो ट्राई करता है उस की को, वो चल जाती है, उस वहाँ पर वो जो की है वो लगेगी। और जो उस की के साथ उस घर के नमूने में होता है वही एक्चुअल में उसके घर के अंदर हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर उसने अपना बेड जो है वो तोड़ लिया था नमूने में, लेकिन वो असल में उसके घर में वो बेड जो है वो टूट जाता है। दिखाया जाता है ईडन जो है वो डंकन को, उसके ब्रेन को काबू कर लेती है और उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, ईडन, गेब और डंकन में। तो यहाँ पर जो नमूना है घर में, वहाँ पर एक बहुत सारी बड़ी स्पाइडर आ जाती है। घर में जो नई की बनाने की स्कीम जो उसके दादा से पूछी थी, वो नई तरीके से की बनाने की कोशिश करता है गेब फिर से, लेकिन वो फिर से फेलियर ही उसके हाथ लगता है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि डंकन अपने ब्रेन से यादें वापस आ रही होती हैं, डंकन को उसकी मेमोरी वापस कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो टाइलर है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो घूमने निकल जाता है जैकी के साथ, और उधर दूसरी तरफ डंकन जो है अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। तो इधर गेब जो है वो फिर से उनके दादा के पास आता है, लॉक के दादा के पास, और पूछता है इस सारे के फेलियर का वजह से। तो उसके दादा उसको बताते हैं कि क्यों ये फेल हो रहा है, और उसके साथ जो सैम की आत्मा है गेब की आत्मा के साथ उसके बॉडी में जाने की कोशिश करती है। दोनों इकट्ठे चल जाते हैं और अलग होते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सीन दिखाया गया है। तो डंकन जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सॉरी जो टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जैकी के साथ घूम रहा होता है, उसको बता रहा होता है, उसके साथ रिमेंबर की यूज़ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अब उनको जो है गेब जो है आते हैं, जो टाइलर है, टाइलर रिमेंबर की ढूँढने जाता है जो उसके फ़ादर ने छुपा के रखी है, और नेक्स्ट सीन में देखते हैं बॉडी और गेब के साथ आपस में बातचीत होती है, और नीना और जो है जॉश है वो आपस में एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। ये आपको देखने को इस जो पार्ट में मिलेगा, इस सीज़न में मिलेगा। और ये रिमेंबर की ढूँढ रहे हैं, ये सभी के सभी। गेब में उसमें साथ मदद कर रहा है, जो बॉडी है वो उसके साथ मदद कर रही है। उनको रिमेंबर की मिल जाती है, और यहाँ पर रूफुस बताता है बॉडी को कि जो डॉज है वो डबल है, उसकी मदर ही डॉज बन गई थी, जिसकी वजह से अब उसे जो है बॉडी को भी पता चल जाता है कि उन्होंने असली डॉज को नहीं मारा। और उधर किंग्सली को भी जो है ईडन के ब्रेन में जाकर पता लग जाता है कि जो असली डॉज है वही गेब है। तो इस राज का यहाँ पर पर्दा उठ जाता है, इन सभी को, सभी फैमिली को वालों को पता लग जाता है कि डॉज अभी तक मरी नहीं है। जो उन्होंने मार दिया था जिसको, वो एलन थी, लास्ट सीजन में एलन मरी थी। तो यहाँ पर वो अब प्लान बनाते हैं डॉज को पकड़ने के लिए, डॉज को पकड़कर ख़त्म करने का वो प्लान बनाते हैं। वो यहाँ पर किस तरीके से उसे पकड़ते हैं ये यहाँ पर अगली जो है एपिसोड में दिखाया गया है। तो यहाँ पर उनकी बहुत ही बढ़िया प्लानिंग होती है। यहाँ पर उनको एक नई की भी मिलती है जिसे रोप की कहते हैं। और दूसरे सीन में यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो एरन है वो उस रोप की को लेकर डॉज को पकड़ने के लिए निकल जाती है। तो फेस्टिवल में एक चल रहा होता है जो उस फेस्टिवल में एरन जो है वो रोप की के साथ, उस लॉक के साथ उसको डॉज को पकड़ने के लिए निकल जाती है बिना बताए डंकिन को। तो डंकिन को जब पता चलता है तो डंकिन भी एनीवेयर की के साथ उस फेस्टिवल में पहुंचता है, पर एरन की बुरी किस्मत की वजह से डॉज जो है वो एरन को ख़त्म कर देती है, मार देती है। यहाँ पर ये आप देखोगे डॉज को जैसे उन्होंने पकड़ लिया था, तो यहाँ पर जो है उसने ईडन की मदद से डॉज ने एरन को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर एरन का कैरेक्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इस सीज़न में एरन का कैरेक्टर जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो वही अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो है प्लान करते हैं अब डॉज को पकड़ने के लिए, जो कि गेब है असल में। गेब जो है जो उसको कैसे पकड़ना है उनके साथ फिर से वो मूवी वाला सीन जो है यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर ईडन को पकड़ लेते हैं वो अपने एक मॉडल के ज़रिए,
जो उनके घर का मॉडल था, लॉक की के घर का मॉडल था। तो इस वजह से उसको भी अब गेब को पता चल जाता है कि उसको पकड़ने के लिए उन्होंने किया है ये सारा कुछ, और वो इस तरह जो बॉडी को पकड़ कर ले आता है और डंकन को फोर्स करता है कि नई की बना कर दे। अब वो, क्योंकि लॉक फैमिली ही कीज़ बना सकती है और कोई भी जो है वो कीज़ नहीं बना सकता। तो यहाँ पर जो डंकन है उसको की बना कर देता है गेब को, जिसकी वजह से गेब जो है वो सारे सारे दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से कहानी जो है 1715 में चली जाती है, 1715 में चली जाती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कैप्टन है वो कैसे कत्ल करता है उनकी फैमिली को, लॉक की फैमिली को, कैसे उनके दादा जो परदादा हैं उनको मारता है, और कैसे यहाँ पर वो खोलता है ब्लैक पोर्टल को। तो अब यहाँ पर जो दिखाते हैं कि जो कैप्टन है, जो सेना का कैप्टन है, वो उसके जब उसके अंदर डेविल आ जाता है तो उसको सज़ा दे दी जाती है, लेकिन वो असल में मरता नहीं है। उसकी आत्मा जो है वो हमेशा के लिए यहीं पर इको बन जाती है, तो कैद हो जाती है यहीं के ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर ही रह जाती है। तो इस वजह से ये जो कैप्टन है ये भी एक इको का ही रूप धारण करके अब यहाँ पर कैद हो जाता है, उस कुएं के पास कैद हो जाता है। तो लॉक एंड की के घर के पास, जो की हाउस के पास जो है, अब इको की तरफ से ये भी कैद हो चुका है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि जो जो की फैमिलीज़ हैं उनके जो लॉक फैमिलीज़ हैं उनके परदादा के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट फेज शुरू होता है आज के ज़माने में, जहाँ पर गेब जो है वो किंग्सली को कहता है कि वो उसके साथ जो है मिल जाए, वरना वो उसकी मदर को जो है ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर ओमेगा की के बारे में जो बातें होती हैं, ओमेगा की से क्लोज करने के बारे में बातें होती हैं। तो ये सारा सीन यहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर किंग्सली को एक नया की मिलती है, नई की मिलती है, फैदर की मिलती है, जिसकी वजह से वो उसको उड़ने की शक्ति पर मिलती है। अब यहाँ पर किंग्सली के पास जो है फैदर की आ जाती है, वो उड़ सकती है, उसके पास उड़ने की ताकत आ चुकी है। तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो गेब है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो अटैकिंग मोड में चला जाता है, क्योंकि उसके पास अब की आ चुकी है किसी को भी कंट्रोल करने के लिए। तो वो उस की वजह से लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर देता है, उनके अंदर डेविल डालना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर गेब और किंग्सली के बारे में जो है, जो फाइट है वो दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर जो किंग्सली है वो उसके पास उड़ने की, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ताकत आ चुकी है, वो गेब को यानी कि डॉज को चकमा देकर उससे जो है उसका जो क्राउन है वो लेती है, जिससे वो शैडो को कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही वो सब कुछ होता है तो गेब जो है वो पूरे के पूरे घर को गिराने शुरू कर देता है। जो ये घर है जहाँ पर डॉज या गेब जो है वो छुपी हुई है, तो उसने वो घर गिराना शुरू कर दिया, और डॉज जो है वो वापस अपनी शक्ल में आ जाती है। और दूसरी तरफ जो एलन है, जो कि पिछले सीज़न में मर गई थी, वो वही वापस आ जाती है, क्योंकि वो ब्लैक डोर जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ से वो बाहर आ जाती है। एलन भी वापस आ जाती है। अब यहाँ पर जो है इन सभी ने मिलकर किस तरीके से नई की बनाकर कैसे डोज को ख़त्म किया, ये देखने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बताया नहीं जाता। पर यहाँ पर जैकी जो है, जो टाइलर की गर्लफ्रेंड है, वो मर जाती है, क्योंकि डेविल जो है, डेविल को अलग करना शरीर से पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर डंकिन जो है, जो यूनिवर्सिटी में नई सिलेक्शन हो जाती है, जिसकी सिलेक्शन हो गई है, तो उसको फेयरवेल देते हैं। और यहाँ पर जो बॉडी है वो अपनी मदर को बताता है कि आप इन कीज़ की सहायता से अपने रिमेंबर कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन वो उसकी मदर कहती है कि मैं इन चीज़ों को अब भूलना नहीं चाहती, तो वो उसको रिमेंबर की के ज़रिए याद रखने की कोशिश दे देता है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं जो ईडन है, वो जो कैप्टन की इको है उसे आज़ाद करने जाती है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि पार्ट 3 भी यहाँ पर बनेगा, सीज़न 3 भी बनेगा, क्योंकि कैप्टन की इको जो है उसको आज़ाद कर देती है ईडन, और कैप्टन की इको जो है वो ईडन को ही ख़त्म कर देती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि कैप्टन की इको आज़ाद हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से बने रहे हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो अब ये नेटफ्लिक्स पर देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है लॉक एंड की सीज़न 2। सीज़न 3 का मैं वेट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।